हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मैट्रिक्स की डेफिनेशन, उसका अरेंजमेंट। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का या ऑब्जेक्ट्स का, जिसमें क्या होते हैं, एक पैटर्न फॉलो होता है किसके अकॉर्डिंग, रो और कॉलम के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने कुछ टाइप सीखे थे। देखिए सबसे पहले समझिए मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ए, बी और सी अगर मुझे लिखना होगा तो मैं कैपिटल लेटर्स का यूज़ करूँगा, ठीक है। इसके जो एलिमेंट लिखे जाएंगे उसको शो करेंगे स्मॉल लेटर से। तो उस दिन जो मैंने मैट्रिक्स बनाया था A1, A12, A13 डॉट डॉट A1n, उसके बाद बनाया था A21, A22, A23 और A2n। इसी तरह से बनाया था A31, A32, A33 और A3n। मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिख दूँ, कोई स्पेस लगा दिया, इसमें बीच में कुछ रो हैं इसी तरह से, तो उसके बाद लास्ट रो में मैंने लिख दिया M1, AM2, AM3 और डॉट डॉट करके लिख दिया AMN। तो ये एक मैट्रिक्स है। अब मान लीजिए इस मैट्रिक्स का अगर मैं इसको नोटेशन में लिखूँ, कैसे लिखा जाएगा। मान लीजिए मेरे पास मैट्रिक्स है कोई A और मैं इसको, ये एलिमेंट जो लिखे गए हैं किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए एक शॉर्टकट यूज़ कर सकता हूँ। उसके लिए क्या लिखूँगा, उसके लिए मैं लिख सकता हूँ AIJ और M क्रॉस N। ये जो मैंने नंबर्स का अरेंजमेंट किया था, ये मेरा मैट्रिक्स था। इस मैट्रिक्स को मैंने शॉर्ट में लिख दिया AIJ M क्रॉस N। क्या है इसका मीनिंग समझिए। ये जो अरेंजमेंट है इसको मैंने शो किया है कैपिटल A से, यानी मैट्रिक्स का नाम दिया है कैपिटल A। और इसमें AIJ क्या है, AIJ हमारे पास एलिमेंट होंगे। एलिमेंट कैसे होंगे, जैसे I की और J की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 1 2 3 और कहाँ तक, N तक, इस तरह से। अब देखो अगर मैं I की वैल्यू 1 रख दूं और J की वैल्यू 1 रख दूं तो कितना बन जाएगा, A11, यानी ये एलिमेंट बन जाएगा। I की वैल्यू 1 रख दूं, J की वैल्यू 2 रख दूं तो क्या बन जाएगा, A12। I की वैल्यू 1 रख दूं, J की वैल्यू 3 रख दूं, A13। I की वैल्यू 1 रख दूं और J की वैल्यू N रख दूं, क्या बन जाएगा, A1N। ये सारे एलिमेंट इसी से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। M क्रॉस N क्या है, M क्रॉस N, इसमें कितनी रो थी, इसमें रो थी M और कॉलम कितने थे, कॉलम थे इसमें N। यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था M क्रॉस N। तो इसी तरह से इस मैट्रिक्स को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है तो ध्यान दें, अगर उसने एक सवाल पूछ लिया, एक मैट्रिक्स बनाइए 2 क्रॉस 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 2 रो होंगी, 3 कॉलम होंगे। तो पैटर्न फॉलो करो। अब 2/3 के मैट्रिक्स में क्या होता, इसी मैट्रिक्स को अगर मैं 2/3 का बनाऊं तो 2 रो में क्या होगा, 2 रो 3 कॉलम। तो फर्स्ट और सेकंड 2 रो यहाँ तक आ जाएंगे, दोनों रो। कॉलम कितने चाहिए, 3, 1 2 3। इसका मतलब है मेरे पास ये एलिमेंट आएंगे। कैसे, देखो I की वैल्यू 1 रखेंगे और J की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा A11। I की वैल्यू 1 रखेंगे, J की वैल्यू 2, ये बन जाएगा 1 2। I की वैल्यू 1 रखेंगे, J की वैल्यू 3, ये हो जाएगा A13, यानी 11 12 13। इसका मीनिंग क्या हुआ, रो में कितने एलिमेंट आए हैं, रो तो एक ही है, लेकिन कॉलम कितने होंगे, कॉलम है 1 2 3। यानी इस मैट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए। रो बनाएंगे 2, कॉलम आ जाएंगे 3। तो मैं तुम्हें केवल ये समझाना चाह रहा हूँ कि कितने ऑर्डर के, मान लीजिए 2/3 का बनवाया, 3/3 का बनवाएगा या 4/3 का, तो हमें उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से एलिमेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे वो हमें खुद को सोचना है। यहाँ हमें 2 रो बनानी है, 3 कॉलम। अब 2 रो बनाने के लिए हमें A1 और A2 यानी I की वैल्यू 1 और 2 रखनी पड़ेगी, ये तो हमें क्लियर हो गया। लेकिन 3 कॉलम बनाने के लिए 1 2 3, इसका मतलब J की वैल्यू 1 रखेंगे, J की वैल्यू 2 रखेंगे, J की वैल्यू 3, तभी हमारा ये ऑर्डर फॉलो हो पाएगा। तो सेकंड रो में कितना आएगा, A यहाँ पर जाएगा 21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो ये जो मैंने शॉर्ट में लिखा था, एक ऐसा मैट्रिक्स बनाओ जो 2/3 ऑर्डर का हो, तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आने वाले, 11 12 13
21, 22, 23 और बाकी जो कंडीशन हमें देगा उसके आधार पर एलिमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। 3,2 क्या था? 3,2 का मतलब 3 रो 2 कॉलम। तो इसको जरा ध्यान से देखो, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं? 3/2, इसका मतलब 3 रो आएंगी 2 कॉलम। तो 3 रो का मतलब A1 भी आएगा, A2 भी आएगा, A3 भी आएगा, 2 कॉलम आएंगे 1 और 2। इसका मतलब केवल ये एलिमेंट आने वाले हैं 11, 12, 21, 22, 31, 32। तो इसके अकॉर्डिंग जाएंगे 3/2 के ऑर्डर में। तो मैट्रिक्स को हम शॉर्ट में लिखेंगे AIJ। तो ध्यान दें, वो जितना भी उसका ऑर्डर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम मैट्रिक्स को बना सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम बात करेंगे अब रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है? जैसे नाम में लिखा हुआ है रो मैट्रिक्स, रो का मतलब केवल एक ही रो हो। यहाँ पर कॉलम में कोई बाउंडेशन नहीं है, उसने केवल इतना बोला है कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होती है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब जिसमें केवल एक ही रो हो। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है AIJ ऑर्डर का, तो इसमें रो कितनी होनी चाहिए? 1। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 1/2, 1/3। मतलब क्या हुआ? रो तो एक ही है, कॉलम कितने? 2। बस यहाँ ध्यान देना है, रो उसकी एक होनी चाहिए, कॉलम से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं कोई मैट्रिक्स बनाऊँ 1, 2, 3, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3। रो एक है, कॉलम कितने हैं? 3 है। शर्त क्या है कि उस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होनी चाहिए। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होती है उसको पढ़ते हैं रो मैट्रिक्स। तो ये जरूरी नहीं कि 1×2 का होना चाहिए। मैंने केवल ये समझाया है कि 1×2 का मतलब है कि इस ऑर्डर में रो एक है, कॉलम 2 हैं। हमें बस कंडीशन ये पता है कि रो मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होती है, कॉलम चाहे कितने भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हमारा रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या पढ़ेंगे? कॉलम मैट्रिक्स में पढ़ेंगे जैसे इसके नाम में लिखा हुआ है, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम होता है, उसको पढ़ते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसका अगर एग्जाम्पल बनाएं तो 1, 2, 3 ये भी हो सकता है। अगर इसका बनाएं 1, 2, 3, 4 ये भी हो सकता है। इसको बनाएं 1 ये भी हो सकता है। और रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ये भी हो सकता है। कैसे हो सकता है अभी देखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसमें कितनी रो हैं? रो इसमें 3 हैं। ऑर्डर क्या बनाएंगे? 3/1 का। कॉलम कितने हैं? 1 है। इसमें रो कितनी है? रो हमारे पास 4 हैं, कॉलम कितने हैं? 1। इसका ऑर्डर कितना है? 1/1। रो भी एक है, कॉलम भी एक है। इसका ऑर्डर कितना है? 1/1। तो देखो रो, ये भी रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स का मतलब इसमें केवल एक ही रो होनी चाहिए। तो एक रो तो इसमें है, हमें कॉलम से फर्क नहीं पड़ता। रो मैट्रिक्स में केवल रो एक होनी चाहिए। तो रो इसमें एक है, ये हो गया हमारा रो मैट्रिक्स। ये देखो इसमें सब में क्या है? कॉलम एक है, यहाँ भी एक कॉलम है, यहाँ भी एक कॉलम है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये एक रो मैट्रिक्स भी है और एक कॉलम मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही रो है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो का नंबर कॉलम के नंबर के बराबर आता है, वो पहले ही बता चुका हूँ, वो बनता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। तो रो मैट्रिक्स में ध्यान देंगे जिसमें केवल एक ही रो होगी। कॉलम मैट्रिक्स में ध्यान देंगे जिसमें एक ही कॉलम होगा। उसके बाद हम देखेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या ध्यान देंगे? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। ए मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड द नल और जीरो मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट लिखे गए हैं या उस मैट्रिक्स में जो भी ऑर्डर है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे क्या होंगे? जीरो होंगे। जीरो मैट्रिक्स, या इसको पढ़ सकते हैं नल मैट्रिक्स। मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैंने मैट्रिक्स बनाया, एक मैट्रिक्स मैंने ये बना दिया और एक मैट्रिक्स मैंने ये बनाया। ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 1, 2, 3 रो है और 3 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। ये भी कैसा मैट्रिक्स है? जीरो मैट्रिक्स। सारे एलिमेंट क्या हैं? सारे एलिमेंट जीरो हैं। ये क्या है? कितनी रो हैं? फर्स्ट, सेकंड, 2 रो हैं, 2 कॉलम। यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। दोनों कैसे हैं? जीरो मैट्रिक्स।
और सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कॉलम रो कितनी है इसमें, रो है इसमें 3, 3/1 और कॉलम कितने हैं 1, यानी ये सारे मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये सारे मैट्रिक्स हैं जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स को डिनोट कर देते हैं हम, उसका सिंबल है, जहाँ भी जीरो मैट्रिक्स आएगा उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता हमारा यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स पढ़ेंगे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उससे पहले हम सीखेंगे प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता। यूनिट मैट्रिक्स में जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है उससे पहले समझिए प्रिंसिपल डायगोनल। मैट्रिक्स के डायगोनल क्या होते हैं, मैट्रिक्स में 2 डायगोनल होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल यानी जिसको क्या देते हैं मेन डायगोनल, और एक होता है हमारे पास ऑफ डायगोनल। तो पहले पढ़ने वाले हम प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता, या उससे पहले पढ़ेंगे डायगोनल क्या होता। प्रिंसिपल डायगोनल, चलो प्रिंसिपल डायगोनल को देखते पहले। प्रिंसिपल डायगोनल में क्या है, देखिए मैंने कोई मैट्रिक्स बनाया 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, ये कितने ऑर्डर का है 3/3, 3 कॉलम 3 रो हैं 3 कॉलम। तो प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल के मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज 2 डायगोनल्स इन विच द डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट डाउन टू लास्ट एलिमेंट इज सेड टू बी मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल। इसका मतलब ये है एक ऐसा स्क्वायर या प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स, कंडीशन क्या होगी इसमें, प्रिंसिपल डायगोनल वहीं पर होगा जो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। पहचान कैसे करेंगे, उस मैट्रिक्स का जो स्टार्टिंग का एलिमेंट, यानी हम एक ऐसा एलिमेंट लेंगे जो स्टार्ट होता है, यानी उस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और उसके अकॉर्डिंग लास्ट में चले जाएं। जैसे यहाँ पर देखो 11, 22, 33, यहाँ से स्टार्ट हुए कहाँ तक आ गए, लास्ट तक आ गए। तो ये हमारा क्या बनेगा प्रिंसिपल डायगोनल यानी मेन डायगोनल। और इस डायगोनल को किसका नाम देंगे, ये होता है हमारा ऑफ डायगोनल, ठीक है। ये जहाँ पर आई बराबर है जे के उसको पढ़ लेते हैं हम प्रिंसिपल डायगोनल। शॉर्ट फॉर्म क्या है कि उस मैट्रिक्स में, जैसे कोई मैट्रिक्स मेरे पास है AIJ की फॉर्म में, किसी भी ऑर्डर का नहीं होना चाहिए। मैट्रिक्स कैसा होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर में क्या होता है ऑर्डर सेम होता है, या तो m क्रॉस m होगा या फिर n क्रॉस n होगा। तो मैंने ऑर्डर बना दिया इसका n क्रॉस n। तो ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आई किसके बराबर होता है जे के बराबर होता है, यानी ऐसे एलिमेंट देखो यहाँ पर ये जो एलिमेंट चल रहे हैं यहाँ पर 11, 22, 33, ये एलिमेंट बराबर नहीं है, बस ये ध्यान देना है इसमें। जहाँ पर ये रो और कॉलम का नंबर बराबर आ जाएगा, जब रो कॉलम के बराबर होगा तो उसमें जो एलिमेंट लिखे गए होंगे वही एलिमेंट किसका काम करेंगे प्रिंसिपल डायगोनल का, बस ये ध्यान देना, ठीक है। और जो ऑफ डायगोनल होता है वहाँ पर आई जे के बराबर, जैसे ये मेरे पास क्या था ऑफ डायगोनल के एलिमेंट आ जाएंगे। तो इधर का हमें यूज़ नहीं करना, हमें केवल यही ध्यान देना है जहाँ पर आई और जे बराबर चलेंगे उसके जो एलिमेंट है उसी को हम नाम देंगे प्रिंसिपल डायगोनल। उसके बाद अब देखो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डेफिनेशन ए स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें क्या होगा ऑल एलिमेंट्स अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल are 1 and all elements not occurring along the principal diagonal are 0. It is denoted by 1. इसका मीनिंग ये है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट होंगे वो 1 होंगे और जो प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट नहीं होंगे वो सारे क्या होने चाहिए 0। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स। इसका हमें इस चैप्टर में जब हम क्वेश्चन करेंगे बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, तो ध्यान से समझे। यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है AIJ, ऑर्डर क्या है m क्रॉस m, तो ये मैट्रिक्स मेरा क्या होगा यूनिट मैट्रिक्स होगा। कब, इफ़, यदि
मुझे 1 वैल्यू मिल जाए, 1 वैल्यू कब मिले, यानी 1 वैल्यू मुझे मिले कब, इफ़ जब i इज इक्वल टू किसके होगा, j के, और मुझे 0 वैल्यू मिलनी चाहिए कब, जब i डज नॉट इक्वल j। इसका मतलब यही है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो करते हैं हम i से। यहाँ पे मैं m लिख रहा हूँ, यहाँ पर im या in, इसका मतलब ये है, शॉर्ट में लिख देते हैं m क्रॉस m है, तो im का मतलब ये है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो किस ऑर्डर का है, m क्रॉस m का। in का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर का, और आइडेंटिटी है तो उसके लिए मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर ही होगा। तो कंडीशन क्या बनी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जब i j के इक्वल नहीं होगा तो वैल्यू क्या आएगी, जब i j के इक्वल होगा तो वैल्यू आएगी 1, और जब i j के इक्वल नहीं होगा तो वैल्यू आएगी 0। उस मैट्रिक्स को हम पढ़ेंगे यूनिट मैट्रिक्स। तो इसका अगर मैं कोई एग्जाम्पल बनाऊँ, मुझे यूनिट मैट्रिक्स बनाना है 3×3 ऑर्डर का, तो इसका मतलब क्या होगा, 3×3 ऑर्डर में क्या एलिमेंट आएंगे, 9 एलिमेंट आएंगे। जैसे यहाँ पर 11, 12, 13, 21, 22, 23 और 31, 32, 33। तो यूनिट मैट्रिक्स अगर होगा तो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, जब i j के बराबर है, यानी i की वैल्यू यहाँ पर 1, j की वैल्यू 1, तो ये इक्वल है, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2, ये भी इक्वल है, i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 3, ये भी इक्वल है। तो अगर मैं 3×3 मैट्रिक्स का ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाऊंगा, वो कैसा होगा, यूनिट मैट्रिक्स। तो जहाँ पर i j के बराबर है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1, तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। उसके बाद जब i j के इक्वल नहीं होगा, यानी रो का नंबर कॉलम के नंबर के बराबर नहीं होगा, जैसे यहाँ पर रो नंबर क्या 1, कॉलम कितना 2, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2 बराबर नहीं है, तो यहाँ क्या होगा 0। i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 3 बराबर नहीं है, तो यहाँ भी क्या आएगा 0। i की वैल्यू j के बराबर नहीं है, तो यहाँ भी आएगा 0। i की वैल्यू j के बराबर नहीं है, यहाँ आएगा 0। i की वैल्यू j के बराबर नहीं है, यहाँ भी आएगा 0, और सिमिलरली यहाँ भी क्या आएगा 0। तो ये जो यूनिट मैट्रिक्स बना है कितने ऑर्डर का बना है, 3×3 ऑर्डर का। उसी तरह से हम पता करेंगे यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे 2×2 ऑर्डर का। तो 2×2 ऑर्डर में क्या होगा, 4 ही एलिमेंट आएंगे, 11, 12, 21, 22। तो ये कितने ऑर्डर का बनेगा, ये बन जाएगा 2×2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। यानी यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट क्या होंगे, 1 1 होंगे, और जो प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट नहीं होंगे वे सारे क्या होंगे 0। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डेफिनेशन क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैज़ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, यानी वो सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए जो डायगोनल में नहीं है, यानी डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होंगे 0 होने चाहिए। यानी एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स कि उसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट हैं उनको छोड़ करके, यानी उनके अलावा जो एलिमेंट है वो 0 होने चाहिए। तो यहाँ एक बात छुपी हुई है, जो डेफिनेशन बनाई गई है उसके आधार पर बनाई गई है। जब i j के इक्वल नहीं है, हमारा मैट्रिक्स है अब डायगोनल मैट्रिक्स। मान लेंगे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A और वो ai j की फॉर्म में है, ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा इफ़ यदि जब i j के इक्वल नहीं है तो वैल्यू हमें कितनी मिल जाए, 0 वैल्यू मिल जानी चाहिए। कब, जब i j के इक्वल नहीं है। जब i j के इक्वल नहीं होगा तब आंसर क्या आएगा 0। तो इसका मतलब है कि जब हम जितने भी ऑर्डर का, यहाँ पर ऑर्डर क्या है m×m, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर सेम होगा, तो हम जितने ऑर्डर का बनाएंगे डायगोनल मैट्रिक्स उसमें क्या मतलब है i j के बराबर कब नहीं होता, जब वो एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल में नहीं होते। प्रिंसिपल डायगोनल में ही i j के बराबर होता। उसने ये बोला कि जब i j के बराबर नहीं है तो एलिमेंट 0 होगा, और जब i j के बराबर है तो यहाँ एक बात छिपी हुई है, उसी बात को समझेंगे कि केवल डिस्कसिंग हुआ है जब i j के बराबर नहीं है। इसको पहले
मैं थोड़ा मैट्रिक्स बनाऊँ, 11, 12 और 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, ये ऑर्डर है 3/3 का। क्या बोला उसने, ये डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स तभी होगा जब आई जे के बराबर नहीं है और वैल्यू क्या मिले मुझे 0, यानी 0 वैल्यू मुझे तब मिलेगी जब आई जे के बराबर नहीं है। तो पहले उसको फिल कर लेते हैं। आई जे के बराबर यहाँ नहीं है, यहाँ 0, यहाँ नहीं है, यहाँ भी 0, यहाँ भी नहीं है, यहाँ 0, यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर नहीं है, और यहाँ भी बराबर नहीं है, यहाँ बराबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल डायगोनल में ही आई जे के बराबर होता। डेफिनेशन क्लियर है, जब आई जे के बराबर नहीं होगा तो वो होता हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ एलिमेंट दो तरह से फिल हो सकते हैं, डिस्कसिंग हुआ था जब आई जे के बराबर नहीं है। कहने का मतलब है बस ये कंडीशन फॉलो हो जाए कि जब आई जे के बराबर ना हो तब तो वो सारे एलिमेंट 0, और एक बार अगर आई जे के बराबर है और वहाँ 0 आ जाए तो वो भी क्या बन जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। और अगर यहाँ 0 ना बने तब भी क्या बनेगा, डायगोनल मैट्रिक्स। डिस्कसिंग जो हुआ है उसी के ऊपर हुआ है। जब आई जे के बराबर नहीं होगा तो वो सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। उसने ये नहीं बोला जब आई जे के बराबर होगा तो 0 नहीं होना चाहिए, बस उसने जोड़ दिया इस बात के ऊपर कि जब आई जे के बराबर नहीं है तो वो एलिमेंट 0 होने चाहिए। एक बार अगर आई जे के बराबर होने पर भी 0 आता है तब हम उसको ये नहीं कहेंगे कि डायगोनल नहीं है, हमें केवल ये देखना है ये कंडीशन फॉलो हो जाए कि जब आई जे के बराबर नहीं था वो सारे एलिमेंट 0 हैं, तब वो हमारा क्या आ जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। इसके मैं 2 एग्जाम्पल बनाऊंगा। एक एग्जाम्पल मैंने बनाया 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये भी मेरा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों है, जब आई जे के बराबर नहीं है तो वहाँ पर एलिमेंट क्या है, 0 है, और जब आई जे के बराबर है तो वहाँ पर एलिमेंट 0 नहीं दे रखे। बस मुझे चेक क्या करना है, जब आई जे के बराबर नहीं है वो सारे 0 होने चाहिए, तो वो सारे 0 हैं। मुझे यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ 0 है या नहीं है, बस नॉन जब आई जे के बराबर नहीं है वहाँ 0 0 होने चाहिए। ये डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है डायगोनल मैट्रिक्स का। 0 मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। क्यों बनेगा, कंडीशन क्या थी, जब आई जे के बराबर नहीं है वो सारे 0 होने चाहिए। आई जे के बराबर यहाँ नहीं होता, यहाँ नहीं होता, और यहाँ भी नहीं होता, यहाँ नहीं होता, यहाँ नहीं होता, यहाँ नहीं होता। शर्त पूरी हो गई है, जब आई जे के बराबर नहीं है वो सारे एलिमेंट 0 हैं। इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया, यहाँ 0 है या नहीं है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, जब आई जे के बराबर नहीं है वो सारे 0 होने चाहिए। तो ये भी एग्जाम्पल क्या बनेगा, डायगोनल मैट्रिक्स, यानी 0 मैट्रिक्स भी क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ध्यान रखें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ भी जब आई जे के बराबर नहीं होता तो वहाँ भी 0 0 होता है, और यहाँ क्या होते हैं, सारे 1 1 होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें। उसके बाद आता हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या बताएंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर इफ ऑल द एलिमेंट्स अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। इसका मीनिंग ये है कि जैसे हमने यूनिट मैट्रिक्स पढ़ा था कि जब आई जे के बराबर नहीं होता तो वहाँ पर एलिमेंट क्या होते हैं, 0, और प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट क्या लिखा जाता है, 1। तो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन उसी से रिलेटेड है कि जब आई जे के बराबर नहीं होगा तो सारे एलिमेंट होंगे 0, और जब आई जे के इक्वल होगा तो वहाँ पे एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट है वहाँ पर कैसा होना चाहिए, इक्वल। ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे, और मैट्रिक्स कैसा है, स्क्वायर है, ऑर्डर मान लिया मैंने m क्रॉस m का। तो ये मैट्रिक्स स्केलर होना चाहिए कब, जब आई जे के बराबर नहीं है तब तो आना चाहिए 0, और जब आई जे के बराबर है तो एलिमेंट कैसा आना चाहिए, इक्वल एलिमेंट, यानी सेम एलिमेंट होना चाहिए। जैसे
कोई मैट्रिक्स मैंने बनाया 3x3 ऑर्डर का 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 और 33। तो मीनिंग क्या है, जब आई जे के इक्वल नहीं तो वहाँ पर सारे क्या होने चाहिए, जीरो। यहाँ पर आई जे के इक्वल नहीं है, यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ जीरो होगा, यहाँ जीरो होगा, यहाँ पे जीरो होगा, ये जीरो होगा और ये जीरो होगा। सेकंड कंडीशन क्या बोली है कि जब आई जे के इक्वल होगा तो वहाँ पर एलिमेंट क्या आना चाहिए, इक्वल एलिमेंट होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो एलिमेंट। यहाँ पे अगर मैं यहाँ ये भी भर दूँ तब भी ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि एलिमेंट क्या है, इक्वल हैं। अगर मैं यहाँ पर ये भर दूँ तब भी क्या है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ तब भी स्केलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे डी लिख दूँ तब भी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। जब आई जे के इक्वल नहीं होगा तब जीरो, और जब आई जे के इक्वल है तो वहाँ पर इक्वल एलिमेंट्स होना चाहिए। ये हो जाएगा हमारा स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद देखो अब थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या बताएंगे। सब मैट्रिक्स में क्या होता है, सब मैट्रिक्स में ये होता है कि जो मैट्रिक्स हमें गिवन होगा उसी में से एक नया मैट्रिक्स बनाया जाएगा, तो वो मैट्रिक्स उस दिए गए मैट्रिक्स का बन जाएगा सब मैट्रिक्स। यानी कुछ रो को और कुछ कॉलम को छोड़ करके जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसको पढ़ेंगे हम सब मैट्रिक्स। तो देखो इसमें है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स हैं, एक अपर और एक लोअर। जैसा नाम में है ऐसे इनका काम है। अपर ट्रायंगुलर का मतलब ऊपर ट्रायंगल बने और लोअर का मतलब नीचे ट्रायंगल बने। जैसे अपर ट्रायंगुलर में क्या बताएंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखो ये कोई मैट्रिक्स बनाया गया ए आई जे की फॉर्म में जो स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या बताएंगे इसमें, जब आई की वैल्यू जे से बड़ी होगी तो एलिमेंट सारे क्या होने चाहिए, जीरो। वो बन जाएगा हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जब आई जे से बड़ा होगा तो वो सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। मैट्रिक्स बनाएंगे 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, क्या है 11। ये सारे टॉपिक चल रहे हैं इस समय स्क्वायर मैट्रिक्स के। ये सारे मैट्रिक्स कैसे होने चाहिए, स्क्वायर होने चाहिए, तभी हम उस केस को फॉलो करेंगे, ठीक है। A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32 और 33। अब इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। कैसे बनाएंगे, जब आई जे से बड़ा है। आई जे से बड़ा कहाँ पर है, 21 में। आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1, यहाँ बड़ा है, इसको जीरो होना पड़ेगा। 31 में बड़ा है आई, इसको जीरो होना पड़ेगा। 32 में बड़ा है, बस ये, यानी ये एलिमेंट क्या होने पड़ेंगे, जीरो। बाकी सब में क्या है, आई जे के बराबर है या फिर आई छोटा है जैसे। 12 में क्या, आई छोटा है जैसे। 13 में आई छोटा है जैसे। 23 में आई छोटा है जैसे। नाम क्या था, अपर ट्रायंगुलर, ऊपर एक ट्रायंगल बनेगा। तो बन तो गया ऊपर एक ट्रायंगल, ट्रायंगल ही बन गया, ठीक है। इसको पढ़ लेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई, दूसरा तरीका है प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। ऊपर एलिमेंट जीरो, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं, समझ लेना वो क्या है हमारा अपर ट्रायंगुलर। इसी का दूसरा रूप बनाएंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर का मतलब कि कोई मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए आई जे की फॉर्म में, ऑर्डर m क्रॉस m स्क्वायर मैट्रिक्स है। कब, जब i लेस देन j, तब क्या होना चाहिए, जीरो। जब रो का नंबर कॉलम के, यानी रो की संख्या कॉलम की संख्या से छोटी होगी तब उस कंडीशन में एलिमेंट की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। अगर वो जीरो आएगा तो बन जाएगा लोअर ट्रायंगुलर। लोअर का मतलब नीचे एक ट्रायंगल बनेगा। इसका एग्जाम्पल बनाते हैं। उसी तरह से मैंने 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, मान लीजिए जैसा भी लिया था अपर ट्रायंगुलर में। लोअर में देखते हैं, ये कोई मैंने मैट्रिक्स लिया 3x3 का 11, 12, 13,
21, 22, 23, 31, 32, 33। क्या बोला, जब i j से छोटा है तो वहाँ पर 0 होना चाहिए। 1 1 में दोनों इक्वल है, 1 2 का मतलब i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 2 है। i छोटा है j से, इसको तो 0 होना पड़ेगा। 13 में i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 3, i छोटा है j से, 0 होना पड़ेगा। 23 में i छोटा है j से, 0 होना पड़ेगा। मीनिंग क्लियर हो गया? क्या बन गया देखो ध्यान से, नीचे एक ट्रायंगल बन गया। लोअर ट्रायंगल में नीचे ट्रायंगल बनेगा, अपर में ऊपर ट्रायंगल बनेगा। दूसरी डेफिनेशन, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर अगर एलिमेंट 0 हैं तो कैसा ट्रायंगुलर है वो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। और अगर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे एलिमेंट 0 हैं तो बन जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स का सम और सब्ट्रैक्शन। आज की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है मैट्रिक्स के टाइप्स, सारे टाइप्स मैंने समझा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। थैंक यू।